शुरुआत इसकी एक बड़ी अपडेट की कर लेंगे। ये बड़ी खबर अमेरिका के हवाई से आ रही है, जहां जंगल में आग लगने की वजह से 80 लोगों की मौत हो गई है। आग की वजह से कई एकड़ जंगल भी जलकर राख हो गए हैं। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आपको बताएं, हवाई के ऐतिहासिक शहर लाहिना में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। शहर के केंद्र में जो कुछ भी है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। आग के कारण कोई भी वनस्पति बची नहीं है और ऐसे में अब सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जा रही है। आपको बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे बड़ी आपदा घोषित भी किया है। इस भयानक आग में भारत से आयातित 150 साल पुराना बरगद का पेड़ भी जलकर राख हो गया बताया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से हवाई के जंगलों में लगी ये आग, ऊंची उठती लपटें। आप ये समझ सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा बीभत्स और भीषण है। हाईवे राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और टमाटर के आसमान छूते दामों पर राज्य सरकार से सवाल पूछ डाले। टमाटर का रंग नहीं देखा, आप बात ही नहीं करना चाहते टमाटर, क्योंकि टमाटर की कीमत ने आपके चेहरों को लाल कर दिया। सपना दिखा रहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का और आप टमाटर के ठेले लगा रहे हैं। और महंगाई के बाद अखिलेश यादव ने राज्य सरकार को घेरने के लिए आवारा सांडों के आतंक का मुद्दा उठाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में सांडों के हमले में कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इन शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया। किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है। आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। किसने रोका है आपको? उधर लखनऊ विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और ओपी राजभर ने एक दूसरे पर फिल्मी गानों के जरिए तंज कसी। ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन कुछ दिन पहले वो अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के साथ हो गए। इसके बाद यह पहला मौका था जब दोनों का आमना सामना हुआ, जिसमें अखिलेश यादव ने ओपी राजभर पर फिल्मी गाने के जरिए तंज कसा, तो वहीं ओपी राजभर ने भी उसी अंदाज में जवाब दे दिया। जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ, तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। तेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? इधर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आरएलडी के बीच की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि संसद के बाद यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में आरएलडी पर नरम रुख अपनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया, जिसके बाद एक बार फिर यह अटकलें लगाई जाने लगी कि लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी विपक्षी गठबंधन इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएगा। 7 अगस्त को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग हुई थी, लेकिन उसमें जयंत चौधरी ने वोट नहीं डाला था। इसके 4 दिन बाद यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में आरएलडी पर नरम रुख अपनाया और बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। हमारे लोक दल के साथी कैसे इनकी बातों को झेल लेते हैं कि चौधरी साहब के सपने को साकार हमारी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार। पश्चिमी यूपी में अच्छी पकड़ रखने वाले आरएलडी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था।